हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरविंद यादव और आप देख रहे हैं परमार्थ इंडिया। तो बच्चों, अभी तक हमारे 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। किस में? एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये लेक्चर नंबर 4 है और इसमें हम बात करने वाले हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसोटोन क्या होता है और आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं। ये सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं। तो बच्चों, तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एटॉमिक नंबर। क्या बच्चों, अभी जो 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, पहले आप उन्हें देखिए, फिर उसके बाद इसे स्टार्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों क्या, एटॉमिक नंबर। ठीक है बच्चों, एटॉमिक नंबर। अब एक बात देखिए बच्चों, एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये सारी चीजें आपने 9th क्लास में भी पढ़ी थी, बट अब हम अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ लेते हैं। एटॉमिक नंबर को जनरली Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज दैट हम क्या, ये कोई एलिमेंट है X, तो इसका जो मास नंबर होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है, वो यहाँ पर सपोज दैट मैंने यहाँ लिख लिया इस तरीके से Z, और जो मास नंबर होता है इसका ये ऊपर लिखा जाता है यहाँ पर। ठीक है, मास नंबर को A और एटॉमिक नंबर जो होता है वो नीचे लिखा जाता है, जैसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज दैट अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो Na, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर 23, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो भाई एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्या बताता है? तो बच्चों, एटॉमिक नंबर ये बताता है कि कितने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या कितने यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है किसमें, उस एटम में। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट, किसी भी एटम में ये क्या बताता है कि कितने यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। समझ रहे हैं बच्चों? तो ठीक है, द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्जेस जिसे क्या बोलते हैं, प्रोटॉन्स present in the nucleus of any atom is known as atomic number। ठीक है बच्चों, उसे एटॉमिक नंबर बोलते हैं। द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसे पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, जो प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। ठीक है बच्चों, तो एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है बच्चों, एटॉमिक नंबर। समझ गए बच्चों, एटॉमिक नंबर। और कितना हो गया, ये 11 है बच्चों। कितना है ये, 11 हो गया। ठीक है, मास नंबर की बात बाद में करेंगे। तो बच्चों हो गई एटॉमिक नंबर की बात। तो ये बताता है, अगर सपोज दैट ये सोडियम की बात करूं, मैं किसी भी एटम की बात करूं, तो एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मींस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, या मैं बात करूं नंबर ऑफ पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज टू बी अ न्यूट्रल फॉर अ एटम। ठीक है, तो किसी भी एटम को न्यूट्रल होने के लिए बराबर होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर होने चाहिए। या फिर मैं कह दूं एटॉमिक नंबर। क्या बच्चों, एटॉमिक नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z इक्वल्स टू फॉर अ न्यूट्रल एटम, प्रोटॉन के बराबर हो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स को P से कर दो रिप्रेजेंट। ठीक है, प्लस इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को E से कर दिया। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हो, Z इक्वल्स टू P प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अगर आपको मालूम है किसी का एटॉमिक नंबर और एटम न्यूट्रल है, तो आप उसके इलेक्ट्रॉन भी बता सकते हो, आप उसके
प्रोटॉन भी बता सकते हो। ठीक है, मास नंबर मालूम होगा तो न्यूट्रॉन भी बता सकते हैं हम। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल सी बात है, 9th क्लास की बात है, आप बहुत अच्छी तरीके से आप इसे कर लेंगे। नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, अब इसके बाद करते हैं मास नंबर की बात। यहां पर बात करते हैं मास नंबर, और मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? कैपिटल ए। कैपिटल ए। मास नंबर क्या होता है बच्चों? टोटल सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन एनी न्यूक्लियस। किसी भी न्यूक्लियस में क्या होता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितनी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है उसे क्या बोलते हैं? मास नंबर। ठीक है, तो मास नंबर क्या कह सकते हैं बच्चों? टोटल सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, प्रेजेंट इन द nucleus of any atom is known as mass number। ठीक है बच्चों, तो उसे मास नंबर बोलते हैं, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो यहां कह सकते हो मास नंबर कैपिटल ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो गया बच्चों? P प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स N। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो A इक्वल्स टू P प्लस N। ये हो गया बच्चों मास नंबर। टोटल सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी न्यूक्लियस ऑफ present in the nucleus of any atom is known as mass number। ये मास नंबर की बात हो गई, सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ, एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ कि जनरली क्वेश्चन पूछ लेता है वो। ठीक है बच्चों, फाइंड आउट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स कॉमा न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स in an atom, ठीक है, X, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 11 और मास नंबर 23। ठीक है, ठीक है, फाइंड आउट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कॉमा न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम X, इस एटम में निकालने। ठीक है, तो अब क्या है, आप निकाल लो यहाँ पर इसका Z क्या है। Z इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, P इक्वल्स टू N इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ Z क्या है 11, Z क्या है बच्चों 11। ठीक है, यहाँ लिख लो Z इक्वल्स टू 11, इसीलिए प्रोटॉन भी क्या होंगे 11 और इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे 11। अब न्यूट्रॉन की बात कर लो। न्यूट्रॉन तो यहाँ पर A कितना है 23 बता दिया मैंने, कोई बात नहीं। और A इक्वल्स टू क्या होता है P प्लस N। ठीक है, तो A हो गया 23, प्रोटॉन कितना आया 11 प्लस N इक्वल्स टू 23 माइनस 11 कितना आएगा
कितना आ जाएगा बच्चों, ठीक है, n इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो 12 क्या हो गए, न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन कितना होगा 11, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 11, और जेड 11, ठीक है बच्चों। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को आप अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, नोट कर लो इसे। ओके बच्चों, तो आपको क्या काम करना है, छोटा सा होमवर्क, ये आपको बताना है बच्चों, आपको बताना है, मान के चलिए मैग्नीशियम, ठीक है, 12, ठीक है, और 24, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बता के कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ठीक है। और दूसरा आपको बताते हैं, ठीक है, कार्बन, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, इसकी सारी चीज़ें आपको नीचे लिखनी है, ठीक है। और कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन होंगे आप करके सॉल्व करके नीचे लिख देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसे नोट कर लो, कर ही लिया तो चलो मैं इरेज कर देता हूँ। अब आगे अगले टॉपिक की बात करते हैं इसके बाद, ठीक है। ओके बच्चों, अब उसके बाद करते हैं बच्चों, ये हो गया आइसोटोप्स की, क्या बच्चों, आइसोटोप्स। भाई आइसोटोप क्या होता है, ठीक है। तो एक बार की बात है कि भाई साइंटिस्ट क्या काम, साइंटिस्ट ने इनके नाम जो रखे थे पहले ही, इन लोगों को अपने अपने नाम दे रखे थे एटम्स के लिए। तो साइंटिस्ट ने आवाज़ लगाई भाई कि भाई एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1। तो भैया एटॉमिक नंबर 1 में इधर से भागता हुआ एक आता हुआ दिखाई दिया एक एलिमेंट, सॉरी एक एटम। तो बोले क्या, बोले मैं आ गया सर। देखा एक इधर से भी, सर मैं भी आ रहा हूँ। बोले तू क्या है, बोले सर हम 1H2 है। एक इधर से आ रहा था, सर हम 1H3। बोले बेवकूफ़ बना रहे हो। बोले मैंने एटॉमिक नंबर 1 बुलाया था। बोले सर हम सब एटॉमिक नंबर 1 किए। बोले मैं भी एटॉमिक नंबर 1 का हूँ, मैं भी एटॉमिक नंबर 1 का हूँ। ये क्या लफड़ा हो गया भाई, 3-3, एक को बुलाया 3-3 आ गए, ये कैसा हुआ भाई, ये क्या पॉसिबल है। तो कहते हैं जब कोई बेवकूफ बनाता है, कहते हैं भाई हमें टोपी पहनाने की कोशिश मत करो। तो इन्होंने भी साइंटिस्ट को टोपी पहनाई, तो इनका नाम रख दिया क्या, आइसोटोप्स। क्या बच्चों, साइंटिस्ट को टोपी पहना रहे थे, बेवकूफ बना रहे थे बच्चों। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, खैर ये तो मजाक वाली बातें दिख रहा होगा बच्चों। The atoms of same element, element क्या, हाइड्रोजन। The atoms of same element which have same atomic number but different mass number, different mass number। क्या बच्चों, atoms of same element having same mass atomic number but different mass number are known as isotopes। ठीक है बच्चों, तो ये होते हैं आइसोटोप्स। एलिमेंट, सॉरी एटम्स, atoms of same element having atoms of same element having same mass number, same atomic number but different
mass number are known as isotopes. Isotopes. For example, 1H1, 1H2, 1H3. एटॉमिक नंबर सबका 1 है, मास नंबर अलग अलग है। इनके नाम भी दे रखे हैं, इसे बोलते हैं प्रोटियम। क्या बच्चों? प्रोटियम। इसे बोलते हैं ड्यूटेरियम और इसे बोलते हैं ट्राइटियम। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? ट्राइटियम। कोई प्रॉब्लम? इसे तो हाइड्रोजन से रिप्रेजेंट करते ही हैं, इसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो एच होता ही है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली हाइड्रोजन जो बोला जाता है वो प्रोटियम को बोला जाता है। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। सिमिलरली अगर हम बात करें क्लोरीन की, बात कर लो तो क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर होता है, दोनों में 17 है। एक में होता है 35, एक में होता है 37। ठीक है, तभी तो क्लोरीन का जो मास नंबर होता है 35.5, इन दोनों का एवरेज होता है। ठीक है, दोनों आइसोटोप्स का एवरेज होता है। तो क्लोरीन दोनों में क्या है? ये क्लोरीन के आइसोटोप हो गए, ये हाइड्रोजन के क्या हो गए? आइसोटोप्स। तो भैया सिंपल सी बात है कि ऐसे एटम्स क्या हैं? सेम एलिमेंट के। एलिमेंट कौन सा? हाइड्रोजन। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर नोन एज आइसोटोप्स। ठीक है, नोट कर लो इसे। ओके, इसके बाद करते हैं बच्चों आइसोबार्स की बात। आइसोबार, ठीक है। आइसोबार्स में क्या होता है? इसमें एलिमेंट भी डिफरेंट होते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं? डिफरेंट। एटॉमिक नंबर सब के क्या होते हैं बच्चों? डिफरेंट, बट मास नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, ऊपर वाली चीज क्या होती है? सेम। ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स having same mass number and different atomic number। सही है? Atoms of different element having same mass number and different atomic number are known as isobars। ठीक है बच्चों, आइसोबार। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आर्गन, एटॉमिक नंबर क्या होता है? 18। अब इसकी बात कर लेते हैं हम आर्गन का 19। पोटेशियम और कैल्शियम तो 20 होता ही है। सबका मास नंबर क्या हो गया? 40। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? आइसोबार। ठीक है, इनका ऊपर का जो हेड है, ठीक है, कहते हैं ना बार, ऊपर वाले। ठीक है, जो ऊपर वाली चीज है वो क्या होते हैं बच्चों? सेम होते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। ठीक है, आइसोबार्स क्या है? ऑल दोज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम मास नंबर। ठीक है, सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर नोन एज, क्या बोलते हैं इन्हें? आइसोबार्स। तो ये बात हो गई बच्चों आइसोबार की। इसे नोट करो, फिर उसके बाद समझाते हैं क्या आपको आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, और आइसोटोन्स। क्या बच्चों? आइसोटोन्स एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। नोट कर लो इसे पहले।
ओके बच्चों, तो आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करेंगे बच्चों? आइसोटोप्स हो गए, आइसोबार्स हो गए और आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं? ऐसे एटम्स, क्या बच्चों? ऐसे एटम्स या ऐसे एलिमेंट्स जिनमें क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। न्यूट्रॉन का नंबर क्या होता है? सेम। उन्हें आइसोटोन्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों? तो बोल सकते हो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ ये अलग बन जाता है, ऐसा लगता है अलग है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स which contains same number of neutrons are known as isotones। सही बच्चों? क्या बच्चों? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर नोन एज आइसोटोन्स। अब आइसोटोन्स में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं आपको, जैसे नाइट्रोजन ले लीजिए आप, से नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ले लीजिए। जनरली ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास नंबर 16 होता है। यहाँ पर क्या होता है? जनरली एटॉमिक नंबर 7 और इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है? तो इसका जो जनरली नाइट्रोजन का जो मास नंबर होता है क्या? 14 होता है। ठीक है? बट उसका आप दूसरा आइसोटोप देखेंगे तो एक 15 वाला भी होता है। यहाँ पर एक कार्बन का वैसे 12 होता है। ठीक है? तो एक यहाँ पर एक 14 वाला भी होता है आइसोटोप्स। ठीक है? तो यहाँ पर ये आपस में क्या हो गया? आइसोटोन। क्यों? कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं हम? मास नंबर में से ए में से प्रोटॉन घटाते हैं। ये 14 में से 6 माइनस करो, कितने बचेंगे? 8। और यहाँ पर 15 में से 7 माइनस करोगे तो 8। सही है? और यहाँ पर 16 में से माइनस करोगे तो क्या? 8। सभी में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है बच्चों? सेम हो गए, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम? आइसोटोन्स। कोई समझने वाली कोई खास बात नहीं है, बड़ा सिंपल चीज है। ठीक है? इसके बाद एक चीज और आती है बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या बच्चों? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब बात ही समझ में आ रही होगी नाम से कि इसमें इलेक्ट्रॉन सेम होने वाले हैं। ठीक है? तो इसमें क्या होते हैं? ऐसे एटम ले लो या फिर आप आयन ले लो। ठीक है? जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है? एटम्स और आयंस having same number of electrons are known as isoelectronics। ठीक है बच्चों? एटम्स और आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें नियॉन, ले लो बच्चों नियॉन। और नियॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 10 होता है बच्चों। पर कोई बात नहीं, 10 एटॉमिक नंबर है तो उसमें क्या होगा? ये 10 प्रोटॉन हो गए, 10 ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। दूसरा एटम ले लीजिए आप, सोडियम ले लीजिए, सोडियम Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो उसमें 11
क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। आप इसमें एक पॉजिटिव चार्ज लगा दो, एक निकल गया, अब इस पर भी 10 रह गए, ठीक है। इसी सिमिलरली आप क्या काम करें, आप मैग्नीशियम ले लीजिए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, बट 12 ही इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप इसमें से +2 लगा दीजिए, तो यहाँ से 2 निकल जाएंगे। सिमिलरली अगर बैक साइड में ले आएंगे तो फ्लोरीन ले लो। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है, तो यहाँ पर क्या है, एक 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप इसमें एक माइनस लगा दीजिए, तो 10 हो गए। सिमिलरली यहाँ पर ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन में 8 होते हैं, आप 2 माइनस लगा दीजिए, 10 हो गए। समझ रहे बच्चों, तो ये आपस में क्या होगा, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल बातें थी बच्चों। क्या हमने बात किसकी करी, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसोटोन क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। ये सारी चीज़ें थी, सिंपल चीज़ें थी, कुछ एक आपने 9th क्लास में भी पढ़ रखी होंगी। सिंपल क्वेश्चन इसमें आएंगे बच्चों, आप कर सकते हो, डेफिनेशन आएंगी तो आप लिख लेंगे। समझ गए बच्चों, ठीक है। तो इसके बाद जो बात करने वाले हैं, अगला जो लेक्चर आएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों, EM वेव के ऊपर होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वगैरह के ऊपर, ठीक है। और कोर्स मॉडल की स्टार्टिंग हो जाएगी, ठीक है। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे सेफ।